Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel Tarsus Vision. So once again, I welcome all of you in the journey of Mr. Prufrock. Mr. Prufrock, who is going to propose his beloved. And again, he is affirming that he is a person that he will do. But you know, this is in the genes of Prufrock that he wants to procrastinate the things that are going to appear, right? He wants to propose his beloved, but he is afraid to. वो बार बार इस चीज को लेकर के जो है अफर्म कर रहा है कि नहीं, वो ऐसा इंसान है जो करके दिखाएगा। हम बार बार ऐसे ही तो होते हैं, हम खूब सारा वो करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, राइट? लेकिन साइकोलॉजी जो कहती है वो कहती है कि आप असल में वही चीजें नहीं करते हैं, ठीक है, आप वही चीजें करते हैं जिसको आपका डर होता है। मींस क्या कि अगर हम बार बार इस चीज को कहेंगे नहीं मुझे किसी से डर नहीं है, अगर मैं ये कहूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो हरदम इसका उल्टा ही होता है, क्योंकि आपका उस समय जो नेचर है वो आप एक तरीके का एस्केपिज्म है, भाग रहे हैं आप चीजों से। वही हालत है प्रूफ्रॉक साहब की। तो आइए देखते हैं हमारे आज के टेक्स्ट में कि यहां पर क्या है, राइट? अब देखिए यहां से है, प्रूफ्रॉक महोदय हमारे कह रहे हैं एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, कह रहे हैं कि वास्तव में क्या होगा, देयर विल बी अ टाइम, बट इन हिज हार्ट ही नोज दैट देयर विल बी नेवर द टाइम विच ही नीड्स। यानी कि हम इंसान हमेशा कहते हैं एक समय आएगा, एक समय आएगा, वो समय कभी नहीं आता हुआ था। प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है वो बहुत खतरनाक चीज होती है। कह रहे हैं कि एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, कि वास्तव में एक समय आएगा, एक समय आएगा फॉर द येलो स्मोक, जब क्या हो जाएगा, जो ये येलो स्मोक है, यानी कि जो पीले रंग का ये जो स्मोक है, धुआं, दैट स्लाइड्स अलोंग द स्ट्रीट, जो अभी तक गलियों में चढ़ चुका है ना, उतर जाएगा वो, ठीक है, हट जाएगा वो। ये जो कोहरा हुआ है, रबिंग इट्स बैक, अभी तक अपने नथुने रब कर रहा था, अब अपनी बैक को रब करेगा अपॉन द विंडो पेन्स, यानी यहां से गया खिड़की पे लगा और वहां से लौट करके अपने रब को, ठीक है, यानी अपने बैक को रब करता हुआ वापस आएगा। पर्सोनिफिकेशन हर समय, देयर विल बी टाइम, आएगा एक समय आएगा, देयर विल बी टाइम, अगेन ही रिपीट्स द थिंग, लेकिन उसे उतना ही डर है, कह रहा देयर विल बी टाइम, देयर विल बी टाइम, एक समय आएगा, एक समय आएगा, ठीक है। प्रोफेसर लाल शर्मा सर की क्लास जो है वो छूटेगी, आज उस लड़की को प्रपोज कर दूंगा सीढ़ी पर, पूरा इंटेंशन बना लिया है, ऐसे होगा, जाऊंगा, ऐसे बात करूंगा, इस तरीके से कुछ यार दोस्त जो हैं वो ढाढ़स बना रहे हैं कि गुरु तुम कर ले जाओगे, बहुत बढ़िया होगा, चिंता मत करो, डरो मत, जाओ, तुम याद है तुम जो है वीरों के खानदान के हो, ठीक है जाएंगे। क्लास छूटी शर्मा सर की, गए नीचे दौड़ते हुए, और जैसे ही लड़की को कहा एक्सक्यूज मी, लड़की ने गुस्से में कहा क्या है, इतने में हालत खराब, जो कुछ बोलना था भूल गए और कहने लगे नोट्स, क्या आप अपना नोट्स दे सकती हैं हमें क्या? ये वाली हालत है प्रूफ्रॉक साहब की। बार बार कह रहे हैं देयर विल बी टाइम, देयर विल बी टाइम टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट। गुरु बना लूंगा ऐसा चेहरा, कैसा चेहरा, टू फेस, prepare a face to meet the faces that you meet, कि मैं जिस चेहरे से जा रहा हूं मिलने के लिए, जिससे मैं मिलने के लिए जा रहा हूं, उसके लिए मैं क्या हो जाऊंगा, prepare a face, prepare a courage, मैं हिम्मत तैयार कर लूंगा अपने लिए, समझ रहे हैं, बन जाऊंगा, उतनी हिम्मत बटोर लूंगा और मैं जाऊंगा। आगे देखिए कह रहे हैं क्या, there will be time to murder and create, और ज्यादा फेंक रहे हैं, कह रहे हैं there will be time to मर्डर एंड क्रिएट, इतना समय होगा कि मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, संहार कर सकता हूं और सृजन भी कर सकता हूं, दोनों चीजें मेरे हाथों में है, मैं ब्रह्मा हूं, मैं महेश हूं, मैं शंकर हूं, मैं संहार की शक्ति मेरे हाथों में है, सृजन की शक्ति मेरे हाथों में है, जो मैं चाहूं सो मैं कर सकता हूं। बुढ़ऊ तुमसे कुछ नहीं होगा, अभी तुम लौट आओगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। अभी देखिए there will be time to murder and create and time for all the works and days of hands, सारे उन कामों के लिए, और days of hands, ठीक है, वो दिन जो हाथों में हैं उनके लिए, days of hands। हम हमेशा ये तो बात करते हैं ना, कर लूंगा ये काम, आज हो जाएगा, आज कर लूंगा, आज कर लूंगा, बार बार होता रहता है, वो चीजें
हो नहीं पाती, इसलिए करना है तो भी कर डालिए। कह रहा है एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट। वो सारे काम जो क्या करते हैं, लिफ्ट उठते हैं, ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, जो तुम्हारे प्लेट पर एक क्वेश्चन सवाल ला करके डाल देते हैं। गुरु ये बचा है अभी, ड्रॉप अ योर प्लेट, टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, तुम्हारे पास मेरे लिए समय होगा, ठीक है, और मेरे पास तुम्हारे लिए समय होगा। टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, तुम्हारे पास समय होगा, मेरे पास समय होगा। लेकिन इनको क्या पता, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपनों से कब खाली। चलो अब हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। बार बार टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, मेरे पास समय होगा, तुम्हारे पास समय होगा, किसी के पास कद्दू समय होगा। एंड टाइम येट फॉर 100 इंडिसीजंस, कई बार ऐसा आएगा कि मैं क्या करूंगा, 100 इंडिसीजंस का समय होगा, 100 बार मैं निर्णय लेने में रुकूंगा। एंड फॉर 100 विजन्स एंड द रिविजन्स, सोचूंगा, विजन्स मींस थिंक, 100 बार सोचूंगा, एंड रिविजन्स फिर से सोचूंगा। बिफोर द टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी, यानी उस चाय के प्याले को पीने से पहले भी मैं क्या करूंगा, 100 बार सोचने वाला हूं, टोस्ट एंड टी। अब आगे देखिए, इन द रूम द वीमेन कम एंड गो, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। इस टेक्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रेन। जब लाइंस क्या हो, रिपीट की जाए, कह रहा है इन द रूम द वीमेन कम एंड गो, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। यार ये महिलाएं तो चुप ही नहीं हो रही हैं। माइकल एंजेलो के बारे में बात करेंगे, रफेल के बारे में बात करेंगे, लियोनार्डो दा विंची के बारे में बात करेंगे। भैया मान लिए कि तुमको बहुत कुछ आता है, ठीक है, इतना ना बनिए, सही है, लेकिन बार बार बोले जा रही माइकल एंजेलो, लौट के आ रही हैं माइकल एंजेलो के बारे में बताते हुए जा रही हैं, ताकि लोग सुन लें कि भैया हम क्या हैं। वैसे ही नोज पूछ दो वाले कॉन्सेप्ट को हम लेके जीते हैं। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, और सच में समय होगा। इंडीड देयर विल बी टाइम, वास्तव में गुरु टाइम आ जाएगा। टू वंडर, ये सोचने के लिए, डू आई डेयर। रिमेंबर टी.एस. एलियट्स फेमस क्रिटिकल एसे, कौन सा, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ठीक है। कह रहे हैं टू वंडर, डू आई डेयर, एंड डू आई डेयर क्या होगा कि मैं सोचूंगा क्या मेरे अंदर हिम्मत है। जिस तरीके से टी.एस. एलियट साहब ये कह रहे थे कि हिम्मत ही नहीं हम लोग पास में, डू आई डेयर, डू आई हैव द करेज टू ब्रेक द ट्रेडिशन ऑफ माई एंसेस्टर्स। मेरे जो पूर्वज हैं, जो लिख करके गए सब कुछ, होमर के टाइम की बातें हैं, दांते के टाइम की बातें हैं, क्या मैं उस परंपरा को तोड़ सकता हूं, नहीं तोड़ सकता। रूफॉक कह रहा है डू आई डेयर, क्या मेरे अंदर हिम्मत है, मैं जा पाऊंगा उस लड़की को प्रपोज करने के लिए। डू आई डेयर, टाइम टू टर्न बैक, समय हो जाएगा कि मैं पीछे मुड़ जाऊंगा। एंड डिसेंड द स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे चलाऊंगा। विद अ बार्ड स्पॉट इन द मिडिल ऑफ माई हेयर, कितना सोचिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से वो ग्रसित है, ठीक है, कितना उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कह रहा है विद अ बार्ड स्पॉट इन द मिडिल ऑफ माई हेयर, मेरे बालों के बीच में क्या हो चुका है, यहां पे गंजा हो चुका है, ठीक है, गंजा हो गया हूं मैं। और क्या हो जाएगा, इसको लेकर के मैं कहां मुंह दिखाने लायक बचा हूं। विद अ बार्ड स्पॉट इन द मिडिल ऑफ माई हेयर, मेरे बालों के बीच में क्या हो चुका है, गंजा हो चुका हूं मैं। दे विल से, कहीं ऐसा ना हो वो लोग कहें, दे मीन्स वो लोग, वही हमारे यहां जो 4 लोग रहते हैं ना, हर बार आ जाते हैं, 4 लोग क्या कहेंगे, दे विल से, ये वही 4 लोग वहां पर हैं। हाउ हिज हेयर इज ग्रोइंग थिन, देखो कैसे बुढ़ऊ हो गया है, इसके बाल तो सब पतले हो गए हैं, झड़ रहे हैं बाल इसके, केस किंगो लगा रहा है तब भी इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। कह रहा देखिए कि हाउ हिज हेयर इज ग्रोइंग थिन, इसके बाल कैसे पतले हो जा रहे हैं। हाउ इज हिज हेयर इज ग्रोइंग थिन, माई मॉर्निंग कोट, मेरा सुबह का कोट, माई कॉलर माउंटिंग फर्मली टू द चिन, और मैं क्या कर रहा हूं, अपने कॉलर को एकदम ठुड्डी यहां तक बंद किए पड़ा हूं, बंद है ताकि क्या हो, कहीं ऐसा ना हो कि यहां की गले की हड्डी दिख जाए, अरे तो बूढ़ा हो चुका है एकदम। माई क्या है, मॉर्निंग कोट, सुबह के कोट को पहनूंगा। माई कॉलर माउंटिंग फर्मली टू द चिन, और मेरा जो कॉलर है माउंटिंग फर्मली, माउंटिंग मींस राइजिंग फर्मली टू द चिन, ठीक है, एकदम यहां तक चढ़ जाएगा, ठुड्डी तक, ताकि दिखे ना मेरी हड्डी। और क्या, माई नेक टाई, ठीक है, मेरी जो क्या है
कंठ लंगोट, नेकटाई, रिच एंड मॉडेस्ट, जो कैसी है, बहुत दिखा रही कुछ मुझको कि मैं क्या हूं, रिच और मॉडेस्ट हूं, बट असर्टेड बाय अ सिंपल पिन, लेकिन एक साधारण सी पिन लगी हुई है, ब्रॉच नहीं है मेरे पास, वो महंगी वाले जो आता है, इस पे डायमंड टाइप का शेप होता है कि मैं अपनी टाई को बांध लूं, बुढ़ा हूं, लटकी जा रही है टाई इधर उधर, कहीं ऐसा ना हो कहीं फंस करके मेरी मौत हो जाए। कह रहा है बट असर्टेड बाय अ सिंपल पिन, दे विल से, और क्या कहेंगे वो, बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, ये तो मैं ढक लूंगा, ये तो मैं ढक लूंगा, पैर भी ढक लूंगा, लेकिन क्या होगा, लोग कहेंगे हाउ हिज आर्म्स, उसके हाथ जो खुले हुए हैं, और क्या, एंड लेग्स आर थिन, कितना पतला है ये। वो जो आता था ना कॉलेज, सब मुझे कहते थे पतला पापड़, वही वाली हाल है प्रूफ्रॉक की। कह रहा है कि लोग वहां देखेंगे मुझे क्या कहेंगे, होती ना जो लोग जाते हैं देखने के लिए शादी का रिश्ता, तो उनका वही हाल होता है, वो सब मारते हैं, अरे ऐसा है। वो रन पिक्चर थी, उसमें जो है अभिषेक बच्चन कहता है, उसको कहता है इनके तो मूछे नहीं है, जो जीजा जी हैं हमारे, शादी हो जाती है, मूछ से क्या मतलब है। अब यहाँ पे क्या है, लेकिन गुरु ये नहीं चल पाएगा, प्रूफ्रॉक को बहुत समस्या है। कह रहा है दे विल से, कहीं ऐसा ना हो वो कहें बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, कैसे उसके पतले पतले हाथ और पैर हैं। डू आई डेयर, क्या है गुरु हमारे पास हिम्मत, डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, मेरे अंदर क्षमता है कि मैं यूनिवर्सलिटी को खत्म कर सकूं। यही तो आया हुआ है, यही तो समाज की परंपरा रही है, गली मोहल्ले का प्यार डॉक्टर इंजन उठा के ले जाते हैं, और मजनू बेचारा पत्तल दोना बांटता है, कुल्हड़ बांटता है जाकर के। ठीक है, तो कह रहे हैं डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, क्या मेरे अंदर है कि मैं जो एक सार्वभौमिक सत्य है उसको मैं हटा सकता हूं, नहीं हटा सकता, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है। डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स है ही नहीं मेरे अंदर, रिजेक्शन होगा तय, और इससे अच्छा है कि मेरी फजी हो तो मैं पहले से क्या करूं, वहां से भाग लूं। इन अ मिनट, एक मिनट में, देयर इज टाइम, भाग लो बेटा, भाग लो भाग लो भाग लो, इन अ मिनट देयर इज अ टाइम, एक मिनट में, एक क्षण में मेरे पास समय होगा कि मैं वहां से भाग लूं, और क्या करूं, फॉर डिसीजंस एंड रिवीजंस विच अ मिनट विल रिवर्स, डिसीजन निर्णय लूं भागने का, एंड रिवीजंस फिर सोचूं यार सही हो सकता है, विच अ मिनट विल रिवर्स। ठीक है, एक समय में, एक मिनट में क्या हो जाएगा, जो रिवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा। अब आगे देखिए, फॉर का मतलब बिकॉज, आई हैव नोन देम ऑल ऑलरेडी, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैं जानता हूं उसको, फॉर आई हैव नोन देम ऑल ऑलरेडी, मैं इन सबको जानता हूं, मुझे पता है कि कैसे मासूम दिलों के साथ लोग खेलते हैं, कैसे उनको बेवकूफ बनाते हैं। नोन देम ऑल, हर तरीके से परिचित हूं, सब कुछ जानता हूं। हैव नोन द इवनिंग्स, शाम को जानता हूं, मॉर्निंग्स, आफ्टरनून्स, हर समय मैंने देखा है। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफी स्पून, बहुत बड़ी लाइन है, मैंने अपनी जिंदगी को कॉफी स्पून से, कितना हम लेते हैं कॉफी, निकालेंगे एक चम्मच, यानी मेरी जो जिंदगी है वो महज इतनी बची है। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफी स्पून्स, प्रूफ्रॉक को इतना ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी को कॉफी स्पून से मेजर कर लिया है, माप लिया है, इतनी बची ही है बस मेरे पास में। आगे दिया है आई नो द वॉइसेस डाइंग विद अ डाइंग फॉल, राइट, मैंने जो है सुना है उन आवाजों को, डाइंग विद अ डाइंग फॉल, जो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, मर रही हैं। बीनीथ द म्यूजिक, ठीक है, संगीत के नीचे, फ्रॉम अ फारदर रूम, दूर कहीं एक कमरा है, संगीत की आवाज आ रही वहां से। सो हाउ शुड आई प्रिज्यूम, तो कैसे मैं शुरुआत कर दूं, कैसे मैं उस लड़की से बोलूंगा। मैंने जब इतना बुरा हाल देख लिया है कि लोग क्या हो रहे हैं, द वॉइसेस डाइंग विद अ डाइंग फॉल, मर रही हैं आवाजें, ठीक है, मैंने जिंदगी मेरी कैसी बची, कॉफी स्पून्स के बराबर बची हुई है, तो कैसे मैं शुरुआत करूं। सो हाउ शुड आई प्रिज्यूम, एंड आई हैव नोन द आईज ऑलरेडी, ठीक है, मैं उन आंखों को भी जानता हूं, यानी यहां पे साइनेक्डकी का इस्तेमाल किया गया है। क्या है, साइनेक्डकी का इस्तेमाल किया गया है। कह रहे हैं आई हैव नोन द आईज, यानी उन, ठीक है, लोगों को, मैं इनको मैं जानता हूं, क्या, नोन देम ऑल, राइट, मैं उन सबको जानता हूं। द आईज दैट फिक्स यू इन अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज, वो आंखें जो एक टक से तुमको देखती रहेंगी, फॉर्मुलेटेड फ्रेज, एक टक से निगाह जमाए रहेंगी तुम्हारे ऊपर। ऐसा लगता है पूछना चाहती है यार कहीं देखा है,
लल्ला चुंगी मार खाया था क्या एक बार, खुद मार इसको पटक पटक करके धुन दिए थे एकदम से। कह रहा है द आईज दैट फिक्स यू इन अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज एंड व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड स्प्रॉलिंग ऑन अ पिन। अपनी हालत को कंपेयर कर रहे हैं कीड़े से, ठीक है। दीवार में छेद है एक ठू और उसमें पिन डाला गया है, कीड़ा यहीं फंसा है, घुसेड़े पड़े हैं पिन उसी में। कह रहे हैं कि एंड व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड स्प्रॉलिंग ऑन अ पिन, जब मैं कहां पर होऊंगा, पिन पर स्प्रॉलिंग रहूंगा। और क्या, व्हेन आई एम पिन्ड एंड रिगलिंग ऑन द वॉल, मेरी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे क्या हो जाए, कीड़े को, ये कीड़ा है मान लीजिए दीवार है, कीड़ा यहां पर है और इसको रख करके हम घुसेड़े जा रहे हैं एकदम से, तो लोगों की जो आंखें हैं जो इस पेन की तरीके से हैं वो मेरी तरफ ऐसे लगेंगी कि मैं उस कीड़े जैसा महसूस करूंगा कि मुझे दीवार में एकदम से फंसाया जा रहा है, घुसेड़ा जा रहा है। और क्या, देन हाउ शुड आई बिगिन, तो मैं शुरू कैसे करूंगा, टू स्पिट आउट ऑल द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज, टू स्पिट आउट ऑल द बट एंड्स। बट एंड्स क्या होता है, सिगरेट का जो अंत होता है, सिगरेट एंड्स जब पी करके आप जो बचता है फेंक देते हैं, टू स्पिट आउट कि मैं फेंक दूं, ऑल द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज, कि मेरे जो भी दिन बचे हैं, बट एंड सिगरेट के बट एंड जैसे उनको मैं हटा दूं, ठीक है, स्पिट कर दूं। एंड हाउ शुड आई प्रिज्यूम, राइट, कैसे कह रहा है कि मैं शुरुआत करूं तो करूं, कैसे करूं। एंड आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी, मैं उन हाथों को जानता हूं उस लड़की के जिसको मैं प्रपोज करने जा रहा हूं। नोन देम ऑल, मैं उन सबको जानता हूं। आर्म्स, वो हाथ, दैट आर ब्रेसलेटेड, जिन पे कंगन, ठीक है, लगा हुआ है। एंड वाइट एंड बेयर, गोरे गोरे हैं एकदम से हाथ, ठीक है, गोरे मीन्स नंगे, यानी कि ऐसे खाली है, ब्रेसलेट लगा हुआ है बस। बट इन द लैम्प लाइट, लेकिन मैडम लैम्प लाइट लेकर के रखी हुई हैं, वहां पे लैम्प लाइट है। डाउन विद लाइट ब्राउन हेयर, और उस लैंप की लाइट में मैडम के जो भूरे रंग के बाल हैं वो बिखरे हुए हैं इस तरीके से। और आगे देखिए, इट परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस दैट मेक्स मी सो डाइग्रेस, कि लग रहा है ये जो सुगंध है, ठीक है, जो महक है वो मेरी होने वाली, जिनको मैं प्रपोज करने जा रहा हूं मैडम के, उनके कपड़े से आ रही है। दैट मेक्स मी सो डाइग्रेस, जो मुझको बिल्कुल से भटका रही हैं। इज इट परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस दैट मेक्स मी सो डाइग्रेस, क्या ये जो, ठीक है, परफ्यूम है वो मैडम की ड्रेस से आ रहा है। दैट मेक्स मी सो डाइग्रेस, जो मुझे एकदम से क्या कर रहा है, एकदम से मोह ले रहा है। आर्म्स दैट लाई अलोंग अ टेबल, वो हाथ जो टेबल के, मेज के नजदीक पड़े हुए हैं। और रैप अबाउट अ सॉल, जिस साल से क्या है, लिपटे हुए हैं, ठंडी का मौसम है, वो हाथ जो कहां पर हैं, लाई अलोंग टेबल, मेज पर पड़े हैं। और रैप अबाउट सॉल, या सॉल में लिपटे हुए हैं। एंड शुड आई देन प्रिज्यूम, ठीक है, तो क्या वो सही समय होगा जब मैं शुरू कर दूंगा। एंड हाउ शुड आई बिगिन, लेकिन मैं शुरू करूंगा तो कैसे। एंड शुड आई देन प्रिज्यूम, तो क्या मुझे उस समय स्टार्ट करना चाहिए। प्रिज्यूम का मतलब अपने जो प्रपोज करने की जो बातें हैं उसको मैं क्या शुरुआत कर दूं उनकी। एंड हाउ शुड आई बिगिन, लेकिन मैं शुरू कैसे करूंगा। हाउ शुड आई बिगिन, राइट। तो ये है प्रूफ्रॉग की सिचुएशन, बेचारा परेशान है एकदम से, कैसे करूं कैसे करूं, ठीक है। अब आगे क्या होगा कल की क्लास में मिलेंगे, तब देखेंगे, राइट। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।